5 लेसन काश मैंने अपनी 20 की उम्र में जाना होते तो मैंने कितने पैसे और कितना टाइम बचाया होता, मेरा लाइफ कितना इजी और प्रोडक्टिव रहते हैं। आज भी 36 की उम्र में मैं रिग्रेट करता हूँ कि इसे मैंने पहले क्यों नहीं जाना। द गुड न्यूज़ इज़ आपको ये गलती रिपीट करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 गेम चेंजिंग लेसन को शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से 2 पॉइंट फाइनेंस के ऊपर होगा, 2 पॉइंट प्रोडक्टिविटी का ऊपर होगा और 1 बैलेंस हैप्पी अमेजिंग लाइफ के ऊपर होगा। और ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 5 लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। ये एक ऐसा लेसन है जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बाद में आप मुझे थैंक्स करोगे। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंस। मेरे 20 की उम्र में किसी ने मुझे बोला इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करो, पैसे टाइम के साथ ग्रो होते हैं। मैंने क्या किया, उस पर जोर से हंसा और कुछ भी नहीं किया। आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मैंने जल्दी शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं आज कंपाउंडिंग का पावर समझ रहा हूँ। मान लीजिए आप एक छोटे से पौधा लगाना चाहते हैं और टाइम के साथ थोड़ा एफर्ट होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होते हैं आपका एफर्ट कम होते हैं। और जो पौधा 10 साल में जाके आपको फल देगा, वो पौधा 2 साल में तो नहीं दे सकते हैं। जो पौधा 10 साल में जितना ग्रो करेगा उतना ग्रो 2 साल में तो नहीं कर सकते हैं। तो यही उदाहरण पैसे में भी लॉजिकल है। मान लीजिए कि हर महीने एग्जांपल के तौर पर आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आप 20 के हैं। जब आप 40 के हो जाएंगे यही पैसा 1 करोड़ हो जाएंगे, माना कि 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर मिला तो। और अगर यही पैसा आप 30 की उम्र में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसका आधा यानी कि हाफ का हाफ बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल शब्दों में स्टार्ट अर्ली, चाहे वो जितना भी छोटा हो। और बस एक रिक्वेस्ट है, आप अपने पैसों को अपने मैट्रेस या बिस्तर के नीचे ना रखिए, क्योंकि वो वहाँ ग्रो नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप चेजिंग क्विक मनी स्कीम्स। जब आप जवान होते हैं आपको लगता है आपको पैसे की कमी है, आपके इनएक्सपीरियंस और ग्रिड आपको क्विक मनी स्कीम के पीछे या शॉर्टकट रास्ते ढूंढने में लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने 1 साल किसी नेटवर्किंग MLM कंपनी में 1 साल गवाए और काफ़ी सारे पैसे गवाए। मुझे लगा था कि गेट रिच क्विक आइडिया के द्वारा मैं इंस्टेंटली मिलियनियर बन पाऊंगा, लेकिन गेस व्हाट मिला क्या मुझे? सिर्फ रिग्रेट। रियलिटी में रियल मनी स्लो मनी होते हैं। आप शॉर्टकट के पीछे बकने के वजह अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं या किसी तरह के कंसिस्टेंट इनकम सोर्स को ढूंढते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। आपको काफ़ी सारा मेहनत और टाइम देना पड़ेगा। टाइम के साथ हेल्थ और वेल्थ दोनों ग्रो होते हैं। प्लीज़ याद रखिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये आपको सिर्फ रिग्रेट ही दिलाएगा। पॉइंट नंबर 3, टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। दोस्त देखो, एक सिंपल फैक्ट है, पैसे खोने पर भी वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। आज मैं इधर से अपने 20 को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ मैंने कितना टाइम बर्बाद किया है। काश मैं अगर वापस अपने 20 में जा पाते तो मैं अपने टाइम को गोल्ड की तरह ट्रीट करते। टाइम आपकी लाइफ की करेंसी है, इसे वाइसली स्पेंड करना होगा स्किल सीखने में, रिलेशनशिप बढ़ाने में और इम्पोर्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने में। पॉइंट नंबर 4, मल्टीटास्किंग इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसे कहते हुए तो मुझे बेशर्म लगता है, क्योंकि मैं जब 20 के तब मुझे लगता था कि मैं एक साथ कितना सारा चीज़ कर सकता हूँ, मैं मल्टीटास्किंग का किंग हूँ। मुझे लगता था कि मैं एफिशिएंट हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप 3 या 5 चीज़ एक साथ करने की कोशिश करते हो तो आप सही ढंग से एक भी काम पूरा नहीं कर सकते हो। सीक्रेट टू रियल प्रोडक्टिविटी क्या है पता है? एक काम लो, उसे पूरा करो, फिर उसके बाद दूसरा काम करो। इसके द्वारा आपका काम फास्टर होगा, बेटर होगा और स्ट्रेस फ्री होगा। पॉइंट नंबर 5, ये एक ऐसा पॉइंट जो आपका काफ़ी सारा पैसा और टाइम बचाएंगे। दैट इज़ मिनिमलिज्म। बोले तो लेस इज मोर। जब मैं 20 का था मुझे लगता था कि सक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा होना, परफ्यूम होना, अननेसेसरी दोस्त होना, गैजेट्स होना। लेकिन सच में जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्लटर, उतना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन।
मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं रखना, इसका मतलब है कि उन चीज़ों को रखना जो रियली मैटर करता है, जिसके द्वारा फ्यूअर डिस्ट्रक्शन हो, फ्यूअर डिसीजन हो और ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी हो। अगर इस वैल्यूएबल पॉइंट को मैंने अपने लाइफ में 20 में जाना होता तो रियली आई डोंट नो हाउ मच मनी आई वुड हैव सेव्ड। इस पॉइंट को लाइटली मत लीजिए, प्लीज़ याद रखिए लेस इज मोर। तो ये थे 5 पॉइंट आई विश आई न्यू इन माई 20s। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था। अगर आप इतनी देर तक जुड़ा रहा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये सच है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इससे ग्रोथ होता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए। मैं आपको इस बढ़िया वीडियो में मिलता हूँ। प्लीज़ याद रखिए जाने से पहले टू डू गुड एंड बी हैप्पी। अच्छा काम कीजिए, खुश रहिए। नमस्ते।